मम्मी लेट जाओ, थोड़ी देर लेट जाओ, फिर पार्क जाना है। और जब मैं लेटी पता करी मम्मी उड़ जाओ, मैं बोर हो रही हूँ। गुड मॉर्निंग फैमिली, राम राम सत श्री अकाल। और आज है थर्सडे, जय साई राम। वेलकम टू मॉम एंड चीनू व्लॉग्स विद चंदाले सीमिया। जड़ से मिटाना है इस डिजीज को। सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए। और मेरे दिन की शुरुआत तो हमेशा किचन से ही होती है, या तो कमरे से होती है, किचन से होती है। दीदी टमाटर राम राम चीनू। चीनू के दिन की शुरुआत हुई है अपना ब्रेकफास्ट बनाने से। देखिए सुबह से शुरू हो गई चॉपिंग पॉपिंग। अब चीनू जी क्या बनाने वाले हैं ये अभी चीनू ही बताएगा फैमिली। और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ छोले वाली रोटी और बची हुई सब्जी का आटे गूंद की उसकी रोटी खाती हूँ, क्योंकि मुझे बेहद भूख लगी है फैमिली। तो कल वाली चाट है फैमिली, चीनू जी वही खाने वाले। चल रहा है चीनू का चाट का तो भी काम फैमिली, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर। कब का सुरभि चाची भी आ गई फैमिली। आज लाइट नहीं है, ये देखो चीनू की चाट रेडी। चीनू की चाट रेडी, ये देखो इसमें भर भर के खाता है मेरा बेटा। ओ भाई के साथ काका के साथ तू भी खाएगा है, तू भी खाएगा मोटा। फैमिली कुछ लोग अपने मुंह धोने का ट्यूटोरियल कर रहे थे और यहाँ पे आते आते इनसे फेस वॉश नहीं निकल रहा। अब ये पहले फेस वॉश निकाल ले आया है। ओ कैसे जा रहा था आपको ट्यूटोरियल, बीच में बेइज्जती हो गई आपकी? निकला नहीं आपसे फैमिली, बीच ट्यूटोरियल में बेइज्जती हो गई है। रहने दे बस मैं निकाल देती हूँ। बना ले तू अपना ट्यूटोरियल जा। और छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी टी शर्ट पे, अरे वो प्रोफेशनल है यार, क्या बात कर रहे हो आप? बेइज्जती कर रहे हो प्रोफेशनल किया है। तो छोटा बच्चा जो है वो टॉवल लगाएगा और अपनी टी शर्ट गीली नहीं होने देगा। प्रोफेशनल है वो, बेइज्जती कर रहे हो उसकी टॉवल लगा के। अरे कोई बेइज्जती नहीं है, चीनू आज सबको फेस वॉश करना सिखा रहा है, सीखो। सिखाइए चीनू जी। पहले पानी लगा के बाल ऊपर करने पड़ेंगे, फिर इस पे ऐसे करना पड़ेगा, फिर तो सर ये तो बताओ इससे होगा क्या? क्या होगा? मुंह सही लगा, मुंह धुल जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। बकवास कर रहा है फैमिली, इसकी बातों पे ध्यान मत देना। बेइज्जती कर रही है मेरी। और क्या 5 मिनट हम इसको छोड़ेंगे। भाई, ये कौन सा प्रोफेशनल फेस वॉश है जो कहता है कि 5 मिनट मुंह पे छोड़ो फेस वॉश को? अब क्या करेंगे? ये क्या कर रहे हो बताओ तो? मुंह वॉश कर रहा हूँ। रहने दो, आप रहने दो, आपके बस की ना है, मम्मी से धुलवा लो। यहाँ पर आ गए हैं बिट्टू बागेला। पिट्टू जी राम राम। पिट्टू जी तैयार होके आ गए हैं और अपना लग गए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज लंच में भिंडी, कुरकुरी नहीं, सिंपल भिंडी। भैया इतना ताम झाम नहीं होता है ना। 4:30 बजे चीनू ने अलार्म बजाया बेम्मा को चाय का कि 5 बजे हम पार्क जाना है, इसलिए मम्मी बेचारी चाय जल्दी बना के खड़ी हो गई है डर के मारे कि भाई कब से कान खा रहा ना आपके। बना दो चाय, बना दो चाय, बना दो बेम्मा चाय बना दो। आज इसीलिए हमने ना अपना लंच जल्दी कर लिया था, पागल इसलिए जल्दी लंच कर दिया था फैमिली कि 5 बजे पार्क जाने को कह रहा था। खाना से लाए हुए ये नमक पारे मोटे मोटे ये ले लेते हैं। जब तक चाची नहीं आ जाती मैं अपना वॉक करती हूँ, मुझे भी मौका मिल गया क्योंकि नया है, वो चीनू का आराम से ध्यान रख लेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात वॉक के लिए, अक्सर क्या होता है कि जब हम पार्क में या ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं तो क्या करते हैं हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमारे नीज़ का जो मूवमेंट है ना वो भी ऐसे ही चलता है, ऐसे ऐसे। आपको डायरेक्शन बदल कर जाना चाहिए। जैसे अगर आप उस तरफ से आए हैं तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसे आइए, ताकि नीज़ का जो आपका एक मूवमेंट है वो चेंज होगा। एक ही डायरेक्शन में नीज़ नहीं घूमेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है फैमिली, ध्यान में रखना चाहिए। मामी 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 क्या हुआ? मामी हमारी शटर को अटक गई पेड़ पे। कहाँ है ये? अटक गई, लो। ओ वेरी गुड, निकल आएगी। तो पाजी आगे उन्हें कुछ करेंगे तो हो सकता है।
ये नहीं बेटा, और बॉल का डायरेक्शन और हो गया। पाजी ले आए साड़ी शटलकॉक। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। भागते आ रहे हमारे बागेला। वो बैट लेके आया है। अबे ओ विराट कोहली है, सॉस मारने क्या है। अभी शुरू हो गया। लो जी लो, भाई साहब चक। इसको किसका क्या वेट है, हम तो खुद ही है, हमें तो क्या कम है। ये रात के मुसाफिर लौट कर अपने घरों को आ गए हैं। फैमिली देखो इतना शोर कर रहे हैं ना अपने घर पर आकर, सुकून की जिंदगी। हम भी इनको इन सब चीज़ों को फॉलो करें तो शायद हम बीमारियों से ना जूझे, है ना। अपने टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, टाइम पर खाएं, यही तो संदेश देते हैं ये हमारे प्यारे पक्षी। मोना बना रही है टाकोस। अरे रोटी में सब्जियां लगा लेंगे। पहले कुछ लोग कहते हैं कि तुम रोज कुछ ना कुछ बनाते हो। मैं सच बताऊं, हम रोज कुछ ना कुछ नहीं बनाते, जो है ना चीज़ों को मॉडिफाई करके बना लेते हैं। अब सब्जियां बची पड़ी हैं, कैप्सिकम ये वो, और उसमें थोड़ा हाँ ये है कि थोड़ा बहुत एडिशन बच्चों के लिए करते हैं। पनीर तो अच्छा ही बच्चों को खिलाना ही होता है, तो थोड़ा बहुत पनीर ले आते हैं हम लोग, वो डाल लेते हैं, और रोटी में ये सब चीज़ें डलेंगी, बस बात खत्म। और जो मेयोनीज़ है वो हमने घर पे ही बना रखी है। आई मीन वो जो हमने ये इसकी गोभी और उसकी, हाँ मैंने आपको शायद बताया नहीं कि हमने इस बार जो बनाई थी ना मेयोनीज़, पता है किसकी थी, ध्यान से सुनना। गोभी को मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी ले लिया हमने, उसको पानी में बॉईल किया और उसे पानी बॉईल करके उसमें डाल के फिर उसे निकाल दिया थोड़ी देर 5 मिनट बाद। और आपको उसमें पनीर डालना है, 10-15 काजू जो है उसे भिगो लेना है, और इन सब चीज़ों को पीस लेना है, ब्लेंड कर दो। इसे ब्लेंड करके उसमें काली मिर्च, हाँ अगर आपके पास मिंट है या फिर धनिया के 2 पत्ते हैं तो वो डाल दो, ग्रीन कलर आ जाएगा। जैसे हमारा आया हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आया हुआ ना। तो मैं आपको बताऊँ, इसमें काली मिर्च डाल दो और नमक डाल दो, बस मस्त वाली डिप बन जाती है। बच्चे भी खुश, रोटी पे लगाओ, ब्रेड पे लगाओ, जिस पे भी लगाओ, मस्त। ये बन गए टाकोस। ये देखो रोटी के अंदर, मैंने कहा था ना कि हम हेर फेर कर लेते हैं, सारी सब्जियां रोटी के अंदर डाल के बच्चों को खिला दो। फैमिली व्लॉग करने करने का टाइम आ गया, और आपको पता है अभी हम क्या देख रहे थे, अपना ही व्लॉग टीवी पे देख रहे थे। कितनी हैरानी हो रही थी ना कि हम हैं और हम पुराने वाला देख रहे थे। मैंने जिनको कहा हटा रहा, तो हटा दूँ अपना ही व्लॉग हटा दूँ। लेकिन आप हमें कभी अपने रास्तों से, अपने फ़ोन से मत हटाइएगा, क्योंकि हम अपने लिए नहीं सबके लिए जीना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं थैलेसीमिक मेजर बच्चों के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए। हम जीना चाहते हैं देश से, बल्कि देश के बाहर अदर कंट्रीज़ में पहुंचकर सबको थैलेसीमिया के बारे में बताने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए। तो आइए, हमारा जीवन किसी के लिए कोई काम आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तभी तो हम कहते हैं कि सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए, हम आगे बढ़ें, मदद करें। और हाँ, बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आ रही थी इस बात की कि जो नित्यम बच्चा है उसका क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, नित्यम बच्चा जिसको हार्ट का प्रॉब्लम था, जिसके लिए हम उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे फैमिली, उसको जो चेस्ट में प्रॉब्लम आया है वो काफ़ी गहरा हुआ है। चेस्ट में उसके बलगम नहीं है, पस है। तो वो ट्रीटमेंट कब से चल रहा है, जब से वो दिल्ली से यहाँ से आया है, और लगातार इसी में जूझते रहे, कभी कोई टेस्ट कभी कोई टेस्ट। तो फाइनली जो उसकी चेस्ट से जो फ्लूइड लिया गया, उससे कल्चर हुआ, तो उसे पता चला कि वो पस है। अब देखना ये है कि ये पस सर्जन बताएंगे कि ये पस दवाई से ठीक होगी या फिर उस बच्चे की सर्जरी करनी पड़ेगी। अब कल परसों तक ये पता चलेगा। ये लंबा काम हो गया फैमिली। हार्ट का तो बात रह गया, पहले ये चेस्ट वाला मामला जब सामने आया। तो बस आप सब प्रार्थना कीजिए कि नित्यम ठीक होए, उसका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हार्ट का भी ठीक हो जाए, और वो हंसी खुशी अपने घर पर अपने मम्मी पापा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। तो यही प्रार्थना आप सबको, हम सबको मिलकर उसके लिए करनी है। हम लगे हुए हैं लगातार, मेरा उनसे डेली दिन में 2-3 बार कॉन्टैक्ट चलता है, डायरेक्शंस भी पूछती भी हूँ, बताती भी हूँ, बहुत कुछ चलता है फैमिली। तो आप सब बस एक काम यही करते रहिएगा। ऐसे ही ढेर सारे बच्चे हैं जिनकी हमने मदद करनी है, हमारा काम ही यही है फैमिली, है ना। तो प्लीज़ आप सब यही काम कीजिए, हमें मत छोड़िए, हमारा हाथ थामे रखिए, आगे लेकर जाइए, वॉच-आवर बढ़ाइए, ताकि हम बच्चों की मदद कर सकें। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।
एज बी टूडेज यंगस्टर सबको करवाना है। थैलेसीमिया को दर्शन मिटाना है। यस, हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस फैमिली।